आज आप सुन रहे हैं कहानी विश्वास और छल का तीसरा और आखिरी भाग। कहानी के पहले और दूसरे भाग में आपने सुना निसंतान दंपति हरिशरण और उसकी पत्नी गांव के ही मंदिर के पुजारी दामोदर के पास जाते हैं, जहां पुजारी उसकी सुंदर पत्नी को देखकर किसान को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है, यानी जान से मारना चाहता है। वह उसे भगवान की एक परीक्षा देने को कहता है। अब सुनिए आगे। किसान हरिशरण बोला, प्रभु को परीक्षा देने में कैसी हिचक। भगवान बस मेरी पत्नी की सूनी गोद भर दे, मैं उनको प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करूंगा। चालाक दामोदर बोला, परीक्षा थोड़ी कठिन है, इसमें तुम्हारी जान जाने का खतरा है। तुम रहने दो, यह सब तुम्हारे बस का नहीं। यह सब वह किसान को उकसाने के लिए कर रहा था। हरिशरण ने कहा, यह नश्वर शरीर तो भगवान का ही दिया हुआ है, वह चाहे इसे रखे या जान चली जाए। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अपने सुने सुनाए आधे अधूरे शास्त्र ज्ञान के साथ किसान बोला। पुजारी का फेंका हुआ पासा काम कर गया। वह बोला, प्रभु का आदेश है कि अमावस्या की रात को करीब 2 बजे गांव के बाहर तुम पीपल के पेड़ के पास जाना। साथ में अपना हल, पूजा के सामान में रोली मोली फूल अगरबत्ती भी साथ में ले जाना। वहां पहुंचने के उपरांत हल को उल्टा लिटाकर उसका लोहे का हिस्सा ऊपर रख देना, उसके तिलक लगाकर पूजा करना, फिर पीपल के पेड़ पर चढ़कर भगवान का नाम लेकर पेट के बल लोहे के भाग पर गिर जाना। अगर प्रभु प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सब कष्टों का निवारण हो जाएगा। यह सुन किसान की पत्नी जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं यह सब तुम्हें नहीं करने दूंगी। इसके आगे वह कुछ और बोल पाती। पुजारी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, उसको सहलाकर कुछ दबाकर बोला, तू कैसी नारी है जो पति को ईश्वर दर्शन से रोक रही है। पत्नी का धर्म है कि पति के शुभ कार्य में भागीदार बनकर उसकी मदद करे। पुजारी किसान के सामने ही उसी की पत्नी का हाथ थामे उसे सहला सहला कर दबाते हुए ये बातें करता रहा। बेचारा किसान प्रभु दर्शन की आस में अनजान बना बैठा यह सब देखता रहा। पत्नी ने घर पर आने वाले बहुत ही बड़े संकट को भांप लिया। अपना हाथ पुजारी के हाथों से छुड़ाकर उसने साड़ी में छुपाया। पति पत्नी मंदिर से घर लौट आए। अब किसान को इंतजार था तो सिर्फ आने वाली अमावस्या का। पत्नी उसे इस कार्य को करने से मना करती तो हरिशरण सुना अनसुना कर देता। पत्नी ने सोचा, क्यों ना अपने पिता और भाइयों को यह सब बताकर हरिशरण को अमावस्या की रात हल पर उल्टे पेट कूदने से रोका जाए। जल्दी ही उसे यह विचार भी त्यागना पड़ा। हरिशरण कहेगा, एक तो तुमने मुझे कोई संतान नहीं दी, ऊपर से मैं कोई कोशिश या हाथ पांव मार रहा हूं तो तुम और तुम्हारे मायके वाले मिलकर मुझे करने नहीं दे रहे हो। वह नाराज हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। यह सब सोचते सोचते रात को कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी न चला। उस दिन मंदिर से आने के बाद पहली बार हरिशरण संतान प्राप्ति की आस में देर तक सोता रहा। उधर मंदिर में भी दिन चढ़ाया था। पुजारी दामोदर भी किसान पत्नी की हसरत दिल में पाले हुए गहरी नींद की आगोश में था। जाते समय उसने हरिशरण से यह कहकर 200 रुपये ले लिए कि अमावस्या की रात जब तुम पूजा करके पीपल के पेड़ पर हल पर कूदोगे, उसी समय मैं यहाँ मंदिर में तुम्हारे लिए तुलसी के रक्षा सूत्र बांधूंगा और पूजा करूँगा। मेरी खुद की प्रसादी की दुकान होने के कारण तुम्हें मेरी पूजा वाजिब भाव में पड़ रही है। गांव की दुकान से यही सामान तुम्हें 500 रुपये से कम का नहीं मिलता। दामोदर ने 200 रुपये गले में रखते हुए बोला। अब अमावस्या तक उसकी चिल्लम को खुराक की कोई कमी न थी। रोज की भांति किसान की पत्नी पो फुटते ही उठ गई, बैलों को चारा देती, खूंटा साफ करती, उन्हें साफ दूसरी जगह बांधती, फिर सरकारी टंकी पर पानी भरने निकल जाती। देर से जाने पर वहां लंबी लाइन लग जाती और किसान को खेतों में जाने के लिए इंतजार करना पड़ता। दूसरा, वहां दिन चढ़ने पर पक्की उम्र की महिलाओं की ऐसी टोली आ जाती जिनकी निगाहें हमेशा बांझ, विधवा और आशनाई में डूबी हुई लड़कियों पर रहती। वो अपने तानों से उनका पानी भरना और वहां खड़ा रहना मुश्किल कर देती। ये पीड़ित शिकार महिलाएं भी कम नहीं थी। ये वहां सुबह जल्दी पानी भर के निकल जाती, मगर कभी कभार हाथ लगने पर ये तानेबाज औरतें पूरी तबीयत से उनकी खबर लेती। अमावस्या से ठीक 2 दिन पहले किसान की पत्नी ने जल्दी ही घर का सारा काम निपटा लिया। हरिशरण भी खाना व बैल लेकर खेतों में चला गया।
उसके निकलते ही वे गांव के बस स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई। अपने पीहर दीमापुर जाने के लिए सवारी जीप के लिए पूछा तो लोगों ने बताया, एक तो अभी निकल गई, दूसरी दोपहर बाद में आएगी। इतना समय उसके पास नहीं था, सो वह कच्ची पगडंडी से अपने पीहर दीमापुर की तरफ बढ़ने लगी। वैसे तो लखीमपुर से दीमापुर 7 किलोमीटर दूर था, पर मात्र 2 घंटे बाद ही वह अपने पिता के घर मौजूद थी। वहां पहुंचकर उसने लगभग रोते हुए अपने पिता और भाइयों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर पिता हनुमान प्रसाद ने अपना सिर पीट लिया। संतान प्राप्ति के लिए लोग छोटे मोटे उपाय तो करते हैं, लेकिन कोई यूं पेड़ पर चढ़कर उल्टे पेट हल पर कूद जाएगा, ऐसा 70 वर्षीय हनुमान प्रसाद ने पहली बार सुना था। माँ ने बेटी को नाश्ता कराया, भाभीयों ने साड़ी व मान के 100 रुपये दिए। भाइयों ने ठीक समय पर आकर उसकी मदद का आश्वासन दिया। शुक्र था वापस आते समय उसे सवारी जीप मिल गई और वह हरिशरण के आने से पहले ही घर पर मौजूद थी। अमावस्या के दिन सूरज उगते ही हनुमान प्रसाद के दोनों बेटे बैलगाड़ी जोड़कर विजापुर जाने की तैयारी में जुट गए। अपने पिता के कहे अनुसार उन्होंने बैलगाड़ी में कुदाल, तसला, कीकर का लाल गोंद, नारियल जूट से बनी रस्सी रख ली। अमावस्या के दिन हरिशरण का मन खेतों में ज्यादा नहीं लगा। उसे तो रात्रि में पीपल पूजा करने जाना था, अतः दोपहर बाद वह लौट आया। रात में जाना था इसलिए खाना खाकर सो गया। उधर दोनों भाई पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ के 3 शाखाएं ऐसी थी जिनके नीचे हल रखकर कूदा जा सकता था। उन्होंने 2 शाखाओं के गोंद लगा दिया ताकि हरण शरण उन पर ना चढ़ जाए। बाकी बची एक शाखा, उसके नीचे उन्होंने गड्ढा खोदना चालू किया। आधे दिन की मशक्कत के बाद एक चारपाई के आकार का गड्ढा ठीक शाखा के नीचे खोद दिया। उसे टहनियों, रेत और सूखी घास से इस तरह ढक दिया ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ गड्ढा खोदा गया है। यह सब कार्य निपटाने के बाद उन्होंने अपनी बैलगाड़ी को झाड़ियों में छुपा दिया। अपने साथ लाई गई बाजरे की रोटियां प्याज के साथ खाई। अब वह हाथ में नारियल की रस्सी का फंदा लिए हरिशरण का इंतजार करने लगे। पुजारी दामोदर के बताए दिशा निर्देश अनुसार किसान रात ठीक 2 बजे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। पहले तो उसने हाथ में पानी का लोटा लेकर पीपल की 7 बार परिक्रमा पूरी की। इस दौरान वह खुद के सिर पर और पीपल पर पानी के छींटे मारता रहा। फिर वह पीपल का मुआयना करने के लिए ऊपर चढ़ा, जहां उसे 2 शाखाएं गोंद से गंदी मिली। बाकी बची एक जो उसे कूदने के लिए उपयुक्त लग रही थी, उसके एन नीचे हल को उल्टा रख के पूजा करने बैठ गया। हनुमान प्रसाद के दोनों बेटे झाड़ियों में से यह सब देख रहे थे। पूजा अर्चना संपन्न करके कूदने के लिए वह पेड़ पर चढ़ने लगा। इस दौरान उसका मुंह तने की तरफ था। ठीक इसी वक्त दोनों भाइयों ने रस्सी का फंदा फेंककर हल के हत्थे में जड़ा दिया। उधर शाखा पर चलते हुए किसान ने नीचे रखे हुए हल को अपने लक्ष्य में लिया। दोनों भाई रस्सी को कसकर अपने हाथों में थामे खड़े थे कि अब किसी भी क्षण रस्सी को झटके से अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। हरिशरण ने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और हल पर कूद गया। वह धड़ाम से खोदे गए गड्ढे में गिर गया। हल से तो हरिशरण के कोई गंभीर चोट नहीं लगी। हल को तो दोनों भाइयों ने रस्सी से अपनी तरफ खींच लिया था, मगर मुंह के बल गिरने के कारण उसके ऊपर के 3 दांत टूट गए, होंठ फूट गए, कोहनियां और घुटने छिल गए। दर्द से कराते हुए हरिशरण को दोनों भाइयों ने गड्ढे से निकाला। वह उनसे पूछना चाहता था कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मगर फूटे हुए होठों से बोल न सका। बस उसके मुंह से उआ उआ की ही आवाज़ आई। दोनों भाइयों ने उसे घर ले जाकर चारपाई पर लेटाया। उसे अपने भाइयों के साथ सकुशल देकर पत्नी ने चैन की सांस ली। पूरी रात वह हरिशरण के इंतजार में जगी थी, अतः उसका सुबह देर से पानी की टंकी पर जाना हो सका। वहाँ पहले से ही तानेबाज औरतों की मंडली जमा थी। किसान की पत्नी को देखते हुए बोली, हमने सुना है कि हरिशरण के मुंह के दांत टूट गए हैं। पत्नी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। पिता हनुमान प्रसाद ने पुजारी दामोदर के खिलाफ अपने दामाद का जीवन अंधविश्वास के चलते खतरे में डाला, ऐसी रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने पुजारी को किसान का जीवन संकट में डालने बाबत 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पसंद आए तो कमेंट करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।